Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. Violence likes me. I can't avoid. यस की न्यू मूवी केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हो गई है और बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रही है। सुपरस्टार यस की ये फिल्म कर्नाटक के कोलार में स्थित सोने की खदान पर बेस्ड है। आपने केजीएफ का पहला पार्ट भले देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है केजीएफ की रियल स्टोरी क्या है? आज हम आपको केजीएफ की असली कहानी बताने जा रहे हैं। यहाँ किसने सोने की खोज की, कैसे खुदाई शुरू हुई और कितने सालों तक चलती रही, इन खदानों से कितना सोना निकला और आज वो कहाँ है, केजीएफ आज किस हालत में है। तो चलिए केजीएफ की लोकेशन से शुरू करते हैं। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में कोलार जिला में स्थित है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रोबर्टसनपेट एक तहसील है। यहीं पर सोने की खदान है। कोलार बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलार गोल्ड फील्ड दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान है। पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका की पोनेंग गोल्ड माइन है, जो दक्षिण अफ्रीका में जोहानबर्ग के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने चोल वंश की दंत कथा सुनी थी कि लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते हैं। इसी बात से प्रभावित होकर वॉरेन ने गांव वालों से कहा कि जो इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम पाने की लालच में ग्रामीण लेफ्टिनेंट वॉरेन के सामने मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आए। गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी को पानी से धोया तो उसमें सोने के टुकड़े दिखाई दिए। उस समय वॉरेन ने करीब 56 किलो सोना निकलवाया। 1804 से 1860 तक काफी पड़ताल की गई, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। इस शोध के चलते काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण वहां खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1871 में कोलार में फिर शुरू हुई रिसर्च। न्यूजीलैंड से भारत आए रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लवेली 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपी। एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड को लेकर काफी उत्साहित हुए। उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं इसको शुरू करूं। लवेली ने बेंगलुरु में रहने का फैसला लिया। लवेली ने 1871 में बैलगाड़ी से करीब 100 किलोमीटर तक का सफर किया। सफर के दौरान लवेली ने खनन की जगह की पहचान की और सोने के भंडार वाली जगहों को खोजने में सफल रहे। लवेली ने 2 साल खोज को पूरा करने के बाद 1873 में मैसूर के महाराज की सरकार से कोलार में खनन करने का लाइसेंस मांगा। 2 फरवरी 1875 में लवेली को खनन करने का लाइसेंस मिला, लेकिन माइकल लवेली के पास उतना पैसा नहीं था, तो उसने इन्वेस्टर ढूंढे और खनन का काम जॉन टेलर और सन्स के हाथ में आया, जो कि एक बड़ी ब्रिटिश कंपनी थी। ज्यादा समय उसका पैसा जुटाने और लोगों के काम करने के लिए तैयार करने में गुजारा। आखिरकार केजीएफ से सोना निकलने का काम शुरू हो गया। 1905 में सोने के उत्पादन में भारत का 6ठा स्थान रहा। जॉन टेलर और सन्स ने 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को टेक ओवर कर लिया। स्टेट ऑफ द आर्ट माइनिंग इंजीनियरिंग उपकरण लगाया। इनके द्वारा 1890 में लगाया गया उपकरण 1990 तक चला, यानी 100 साल तक ऑपरेशनल चला था। 1902 में केजीएफ भारत का 95% सोना निकालता था। 1905 में गोल्ड प्रोड्यूस करने में दुनिया में भारत 6ठे स्थान पर पहुंच गया था। गोल्ड माइनिंग में बड़ी मुसीबतें आ गई थी। 1880 के दशक में माइनिंग ऑपरेशन बेहद कठिन था। पहले चुनिंदा जगहों पर ही लाइट हुआ करती थी, इसलिए कहीं लिफ्ट नहीं होती थी। माइनिंग में जाने के लिए शार्प हुआ करते थे, जिसमें लकड़ी की बीम से सपोर्ट किया जाता था। इसके बावजूद यहाँ पर कभी कभी हादसा हो जाता था। माना जाता है 120 साल के ऑपरेशन में 6000 लोगों की मौत हो गई थी। कोलार गोल्ड फील्ड में लाइट की कमी को पूरा करने के लिए कोलार से 130 किलोमीटर की दूरी पर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया। ये पावर प्लांट एशिया का दूसरा और भारत का पहला बिजली केंद्र था। बिजली मिलने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड का काम दोगुना हो गया, क्योंकि यहाँ मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। इस केंद्र का निर्माण कर्नाटक के मांड्या जिले के शिवन समुद्र में किया गया। सोने की खदान के चलते बेंगलुरु के मैसूर की बजाय केजीएफ को प्राथमिकता मिलने लगी।
कोलार में सोने की खुदाई शुरू होने के बाद यहाँ की सूरत बदल गई। माइनिंग के साथ साथ यहाँ डेवलपमेंट भी आ गया। यहाँ पर ब्रिटिश इंजीनियरों, अधिकारियों और दुनिया भर के अन्य लोगों के बंगले, हॉस्पिटल, गोल्फ कोर्स और क्लब बनाए गए। अंग्रेजों के लिए केजीएफ पर्यटन क्षेत्र भी बन गया था, क्योंकि यहाँ काफी ठंड रहती थी और वहाँ पर लोग ब्रिटिश अंदाज में घर बनाने लगे। इस निर्माण से केजीएफ मिनी इंग्लैंड जैसा लगने लगा। लेकिन जो लोग माइनिंग में काम कर रहे थे उनके लिए हालात इंग्लैंड जैसे नहीं थे। वो कूली लेन में रहते थे, जहाँ पर सुविधाएं कम थी। एक ही शेड में कई परिवार रहते थे और उनका जीवन बेहद कठिन था। ये जगह चूहे के हमले के लिए प्रसिद्ध थी। बताया जाता है कि यहाँ रहने वाले श्रमिकों ने एक साल में करीब 50,000 चूहे मार दिए थे। 1930 में कोलार गोल्ड फील्ड में करीब 30,000 मजदूर काम करते थे। केजीएफ में जब सोने के भंडार में कमी होने लगी, तब कामगार भी कोलार छोड़कर जाने लगे। हालांकि केजीएफ पर आज़ादी तक अंग्रेजों का कब्जा रहा, लेकिन आज़ादी के बाद 1956 में केंद्र सरकार ने कंट्रोल अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वहीं ज्यादातर खदानों का स्वामित्व राज्य सरकार को सौंप दिया गया। भारत के सोने का 95% उत्पादन करने वाली खदानों को बंद होने से बचाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1989 तक काफी घाटा होने लगा और मजदूरों की सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे। 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड्स को बंद कर दिया गया। केजीएफ से कभी इतना सोना निकलता था कि हमारे देश को इंपोर्ट करने की जरूरत न के बराबर थी। केजीएफ जब से बंद हुआ तब से भारत पर इंपोर्ट करने का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। जो सुरंगें सोना निकालने के लिए खोदी गई थी, उनमें अब पानी भर चुका है। खदान एकदम खंडर हो चुकी है। सरकारी और कोर्ट के आदेश के बावजूद केजीएफ का किसी ने फिर से पुनरुत्थान नहीं किया। माना जाता है कि केजीएफ के पास अभी भी बहुत सोना है, लेकिन उसे निकालने के लिए जो लागत आएगी वो सोने से ज्यादा है। मोदी सरकार ने दिए केजीएफ को फिर से खोलने के संकेत। 2001 में बंद होने के बाद 15 साल तक केजीएफ ठप पड़ा रहा। साल 2016 में मोदी सरकार ने केजीएफ में फिर से काम शुरू करने का संकेत दिया है। साल 2016 में केजीएफ की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए टेंडर निकालने के लिए कहा था। फिलहाल केजीएफ को लेकर सारे संकेत ठंडे बस्ते में है। घोषणा का क्या हुआ इसका अभी कुछ पता नहीं है। अगर कोलार खदान फिर से खुल जाएगी तो क्या असर पड़ेगा? चीन के बाद सोने की खपत में भारत दूसरे नंबर पर है। कोलार में आज भी काफी सोना बचा हुआ है। केजीएफ का खुलासा इसलिए भी अहम होगा कि जिस तरह सोने की मांग बढ़ रही है उसे वहां से पूरा किया जा सकता है। इससे देश पर पड़ रहा बोझ भी थोड़ा कम होगा। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार भारत ने 2021 में 1067.72 टन सोना इंपोर्ट किया। सोने की इंपोर्ट की वजह से भारत के जेब पर बोझ पड़ता है। ऐसे में अगर कोलार खदान फिर से खुल जाए तो कुछ बोझ हल्का हो सकता है। अब तो ये सरकार के हाथ में है। सरकार इसे कब तक खोलती है देखते हैं। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।